राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी का भारतीय जवान शहीद हो गया। श्रीनगर के पंथा चौक इलाके में हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर किए गए, एक जवान की शहादत हुई। श्रीनगर में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई बाबूराम को श्रद्धांजलि दी गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलवामा आतंकी मुठभेड़ में शहीद जवान प्रशांत शर्मा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। एलएसी पर जारी तनाव के बीच सैटेलाइट तस्वीरों ने डोकलाम और नाकुला में मिसाइल साइट्स बना रहे चीन की साजिश का पर्दाफाश किया। चीनी ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी पर ईडी ने 15 शहरों में छापेमारी की और बैंक में जमा करीब 47 करोड़ की रकम फ्रीज की। पिछले साल 20 दिसंबर को सीए और एनआरसी को लेकर हुए बवाल में शामिल पीएफआई के परवेज अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खालिस्तान संगठन के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका ने दाऊद इब्राहिम को नागरिकता देने से इनकार कर दिया, जिससे साफ हो गया कि दाऊद पाकिस्तान में मौजूद है। मुंबई आतंकी हमलों के जिम्मेदार जमात उद दावा के 3 नेताओं को टेरर फंडिंग के आरोप में पाकिस्तान की कोर्ट ने सजा सुनाई। जम्मू में सेना के स्नीफर डॉग सोफी को उसकी सेवाओं के लिए सेना प्रमुख ने सम्मानित किया। सीबीआई रिया चक्रवर्ती से तीसरे दिन भी पूछताछ कर रही है। इससे पहले भी कल 7 घंटे तक पूछताछ हुई थी। सीबीआई की टीम सुशांत की बहन मीतू, प्रियंका, पिता और उनके जीजा से पूछताछ करेगी। सुशांत केस की जांच में जुटी सीबीआई की टीम मुंबई पुलिस से दिशा सालियन की मौत से जुड़े दस्तावेज मांग सकती है। पीएम मोदी ने 68वीं बार मन की बात कार्यक्रम में भारत को आत्मनिर्भर बनने की बात कही। राहुल गांधी ने मन की बात पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, जब देश में जेईई और एनईईटी के छात्र परीक्षा पर चर्चा चाहते हो तब पीएम ने खिलौने पर चर्चा की। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में लिखा, कांग्रेस नेतृत्व विहीन है और कांग्रेस के किसी नेता में पीएम मोदी के सामने खड़े होने की काबिलियत नहीं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट में देरी को लेकर 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 78,761 नए केस सामने आए। कोरोना के कुल मामले अब 35,42,000 के पार हो गए। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी किए, जिसके तहत स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के तहत 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो फिर से शुरू की जाएगी। डीएमआरसी ने साफ कर दिया है कि मेट्रो सभी स्टेशनों पर नहीं रुकेगी और सफर के लिए मेट्रो कार्ड जरूरी होगा। देश में 24 घंटे में कोरोना के 948 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 63,498 हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिक्षक दिवस पर मध्य प्रदेश के 2 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने जेईई और एनईईटी परीक्षा कराने की अनुमति दे दी। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में 2 से ज्यादा बच्चों वाले उम्मीदवारों के लड़ने पर योगी सरकार रोक लगा सकती है। झारखंड के गिरिडीह में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। यूपी के प्रयागराज में पुलिस बदमाश दिलीप मिश्रा की 12 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करेगी। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी 4 धाम सड़क परियोजना में जंगलों के नियमों की अनदेखी करके 50,000 से ज्यादा पेड़ काटे गए। दूषित पानी बेचने के आरोप में एमपी के दतिया में कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के बड़े भाई को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बीजेपी के पूर्व एमएलए और सासाराम से 5 बार विधायक रहे जवाहर प्रसाद ने कोरोना खत्म होने तक जूते चप्पल न पहनने का संकल्प लिया। सीएम योगी की सुरक्षा में तैनात 5 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाने के बाद आइसोलेट किए गए। हिमाचल के धर्मशाला में 56 साल की महिला की मौत के बाद प्रदेश में कोरोना से 32वीं मौत हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इंदौर में 5 महीने के बाद अब मास्क न पहनने पर 200 रुपए जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 1,513 नए केस सामने आने के बाद राज्य में मरीजों की संख्या 28,746 हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,954 मामले सामने आए, जबकि एक दिन में इसी बीमारी से 15 लोगों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 16,876 मामले सामने आए हैं, जबकि 328 लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करके 2 जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार चुनाव की तैयारियों पर राज्य के सांसदों के साथ बैठक की। लखनऊ में नाबालिग बेटी पर मां और भाई की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूले पर फ्रांस की एक महिला को बिना कपड़ों की तस्वीरें खिंचवाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश में हुई भारी बारिश की वजह से सरदार सरोवर बांध के 23 गेट खोल दिए गए।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। भोपाल में आबकारी विभाग ने इटारसी से भोपाल लाई जा रही करीब 20 लाख रुपए की अवैध विदेशी शराब को जब्त कर लिया। लखनऊ में आजम खान की बहन निकहत के नाम आवंटित बंगले को योगी सरकार ने निरस्त कर दिया है। 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने काल भैरव और विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। उत्तराखंड के देहरादून में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश की कटनी में भारी बारिश की वजह से मकान की दीवार गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई। खबर है कि अगले साल फरवरी तक भारत में कोरोना वैक्सीन के टीके मिलने लगेंगे। मुंबई पुलिस ने मोबाइल फोन चोरों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया। झारखंड में कोरोना की वजह से कई महीनों से बंद बसों को अब शर्तों के साथ चलाने की इजाजत दे दी गई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हॉकी खिलाड़ी ईशिका चौधरी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बीजेपी नेता राम कदम ने ड्रग्स रैकेट के खुलासे के लिए कंगना रनौत को सुरक्षा देने की मांग करते हुए सीएम उद्धव को पत्र लिखा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और नागपुर में भारी बारिश के बाद बिगड़ते हालात को देखते हुए पुणे से एनडीआरएफ की 4 टीमें भेजी गई है। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने बेंगलुरु से महाराष्ट्र के सोलापुर के बीच चलने वाली ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुदुचेरी में एक अस्पताल के दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड वार्ड के टॉयलेट की खुद ही सफाई की। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में झुग्गियों में आग लगने पर कई झुग्गियां जलकर राख हो गई। ओडिशा में हीराकुंड बांध से बाढ़ का पानी छोड़े जाने के बाद कटक के कई इलाकों में हालात बिगड़ गए। तमिलनाडु के मदुरै में सिंचाई के लिए पानी न मिलने पर किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। मेघालय में सरकार के आदेश के बाद सितंबर से कुछ पर्यटक स्थल खुल जाएंगे। भारत पाकिस्तान में 1971 के युद्ध में इस्तेमाल T-55 टैंक को बाड़मेर के वॉर म्यूजियम में रखा जाएगा। तमिलनाडु के रामनाथपुरम के तट पर 18 फीट लंबी और करीब 7 टन की विशालकाय व्हेल ने तट की रेत पर ही आखिरकार दम तोड़ दिया। चीन के शॉन्सी प्रांत में 2 मंजिला इमारत जमींदोज होने पर 17 लोगों की मौत हो गई, 28 से ज्यादा घायल हुए। मॉरिशस में समंदर में तेल के रिसाव को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाकर लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जर्मनी के बर्लिन में कोरोना की वजह से बड़ी सख्ती के विरोध में लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जापान में शिंजो आबे के इस्तीफे के बाद सुगा प्रधानमंत्री के सबसे प्रमुख दावेदार बने। अफगानिस्तान में बाढ़ से 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कीचड़ और मलबे में अब भी कईयों के दबे होने की आशंका है। ब्रिटेन के राजकुमार अगले साल अपनी मां राजकुमारी डायना की 60वीं जयंती पर उनकी याद में एक प्रतिमा के अनावरण के मौके पर एक साथ नजर आ सकते हैं। पाकिस्तान में पिछले 2.5 महीने में मानसून की बरसात के बाद हुए हादसों में 125 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका और अन्य नाटो देशों के सामने ईरान अब अपनी जिद छोड़ करके 2 परमाणु ठिकानों का निरीक्षण कराने के लिए तैयार हो गया है। महिलाओं से गीत और डांस करवाने के आरोप में ईरान के मशहूर संगीतकार मेहदी राजबियानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लंदन में ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित रूसी महिला ने अपने 7 साल के बेटे को पानी में डुबोकर मारने के बाद खुदकुशी कर ली। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ दिया। बेलारूस की सड़कों पर हजारों की संख्या में महिलाओं ने हाथों में झंडे और फूल के साथ बैलून लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। अफगानिस्तान में कोरोना और तालिबान की वजह से बड़ी बेरोजगारी की वजह से स्कूल बच्चे अब अफीम के खेतों में काम करने के लिए मजबूर हैं। लीबिया में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश जारी करने की वजह से गृह मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया। ब्राजील में नए कानून के मुताबिक महिला को रेप पर हर हाल में पुलिस को सूचना देनी होगी और जुर्म साबित ना होने पर महिला पर भी कार्रवाई होगी। चीन की कंपनी टिकटॉक को खरीदने की होड़ में अब वॉलमार्ट और माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल हो गए हैं। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच चीन को भारत का स्टील एक्सपोर्ट अप्रैल और जुलाई के बीच 2 गुने से भी ज्यादा हो गया है। दुनिया की सबसे बड़ी बेवरेज कंपनी कोका कोला अमेरिका, कनाडा और पोर्टो रिको में हजारों कर्मचारियों की छटनी करेगी। बाइकॉट चीन मुहिम के तहत कारोबारियों ने इस साल दीपावली के मौके पर चीन से सामान न मंगवाने का फैसला किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक सैनिटाइज करने, धोने और धूप में सुखाने से 2000 रुपए के 17 करोड़ नोट खराब हो गए। रिटेल कारोबार में रिलायंस की बड़ी डील, फ्यूचर ग्रुप का रिटेल कारोबार खरीदेगी रिलायंस। 24,713 करोड़ में हुआ सौदा। सरकारी तेल कंपनियों ने रविवार को पेट्रोल के दाम 9 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए। राहुल गांधी ने ट्वीट करके ऑनलाइन शतरंज के ओलंपियाड के फाइनल में पहुंची भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी। दुबई में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने केक काटकर आरसीबी की टीम के साथ जमकर जश्न मनाया।
यूएई में कोरोना पर जारी नियमों की वजह से बीसीसीआई अब तक आईपीएल का पूरा शेड्यूल जारी नहीं कर पाया। 12 खिलाड़ियों के कोरोना होने पर चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2020 का अपना ओपनिंग मैच नहीं खेल पाई। राजस्थान रॉयल्स के फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक कोरोना से ठीक होकर आईपीएल से पहले ही दुबई में अपनी टीम के साथ जुड़ गए। बीसीसीआई ने बेंगलुरु की शिक्षा टेक्नोलॉजी फर्म अनअकैडमी को आईपीएल के 3 सत्र के लिए आधिकारिक पार्टनर घोषित कर दिया है। चेन्नई सुपर किंग के स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना के आईपीएल छोड़कर भारत लौटने के बाद शेन वॉटसन ने एक भावुक वीडियो शेयर किया है। आईपीएल 2020 के लिए दुबई में नेट प्रैक्टिस पर करने उतरे विराट कोहली ने कहा है कि जब वो बल्ला पकड़कर नेट पर उतरते हैं तो उन्हें डर लग रहा है। सुशांत के बैंक खातों की हुई फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पिछले 5 सालों में 70 करोड़ के टर्नओवर की बात कही। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन का किरदार निभाने वाली दिशा वकानी बिग बॉस 2020 में शामिल हो सकती हैं। रितेश देशमुख की पत्नी जेनेलिया ने ट्वीट कर बताया कि वो 21 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव थी, लेकिन अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फिल्म सड़क 2 के इंटरनेट पर लीक होने से इसके निर्माताओं को बड़ा नुकसान हुआ है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कपूर परिवार ने हर साल की तरह इस साल भी मिलकर के गणेशोत्सव मनाया। मुंबई में बीएमसी ने कोरोना के मामले बढ़ने पर लता मंगेशकर की इमारत को सील कर दिया है। टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति 12 के पहले एपिसोड का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है।